सर्वसम्मत से तय हुआ भगवान से प्रार्थना करें। अब भैया भगवान से प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाया जाए? प्रार्थना तो शुरू नहीं हुई, झगड़ा पहले शुरू हो गया। अच्छा, एक अद्भुत बात है, झगड़ा हुआ स्थानों को लेकर, तो वहाँ चले कि यहाँ चलें। कोई कहे क्षीर सागर में मिलेंगे भगवान, कोई कहे कि वैकुंठ में मिलेंगे। अब एक दल हो तो दल, और दो दल हो तो दल दल, तो इस दल दल से निकलना बहुत मुश्किल। पर सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। शंकर भगवान वहाँ उपस्थित, पर सदगुरुओं के रहते भी झगड़ा होता है। कब? जब लोग सदगुरु की सुनते ही नहीं, उन्हें बोलने का अवसर नहीं देते। पर अवसर मिला तो शिव जी ने एक ही बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह है। देखो, एक शहर में रहने वाले को अगर दूसरे शहर में रहने वाले से मिलना हो तो वहां जाना पड़ेगा, पर धरती से मिलना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? पृथ्वी तो यहाँ भी है, वहां भी है, सब जगह है। अब ये बात अलग है कि समझ में ना आवे। दो आदमियों में झगड़ा हुआ, एक आदमी कह रहा था पृथ्वी गोल है, दूसरा कह रहा था पृथ्वी चपटी है। दोनों में झगड़ा हुआ तो झगड़ते झगड़ते दोनों ने एक तीसरा, भैया तुम बताओ पृथ्वी गोल है कि चपटी? वो बोला हम यहाँ के रहने ही वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया जहां धरती है ही नहीं। शिव जी ने कहा यहीं इसी समय पुकारो, प्रेम से प्रार्थना हुई, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। और तब आश्वासन दिया धर ने सहित सभी ऋषि मुनि गंधर्वों को, मैं अवतार लूंगा महाराज दशरथ कौशल्या जी के यहाँ अयोध्यापुरी में। अब ऐसा आश्वासन मिला तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम वानर बनो। जब भगवान नर बनने के लिए तैयार है तो तुम वानर भी नहीं बनोगे। वानर तनु धरि धरि मई हरिपद से बहु जाए। अब अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, है गिलानी मोरे सुत माही, है गिलानी मोरे सुत माही। एक बार महाराज दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हुई, मोरे सुत नाही। सचमुच भांति भांति भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी। भगवान नहीं मिले ऐसी ग्लानि मन में। मानस में कथा कि केंद्र बिंदु दो हैं, इधर महाराज श्री दशरथ, उधर 10 मुख। और भगवान दशरथ जी के यहां जन्म लेते हैं, 10 मुख को मिटाते हैं। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोगों को 10 इंद्रियां तो मिली हुई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनका जो संयम करके इन्हें रथ बनावे तो वह दशरथ जी की संस्कृति है। और भोगों के लिए कोई इन्हें मुख बनावे तो यही दशाननी 10 मुखी वृत्ति है। यावत् जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबीत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। 4 वाक्य तो यही कहते हैं, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, एक दिन मर जाओगे, कौन चुकाने आता है। और 4 वाक्य इसी
श्लोक का भावानुवाद किया हमारे इस युग के अब दिवंगत कवि काका हाथरसी जी ने। कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही, कर्जा लेकर मर जा। अरे भाई, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। ये दाशरथी वृत्ति नहीं है, यह दशाननी वृत्ति है, असंयम। और दशरथ जी माने संयम। भगवान संयमी के यहाँ जन्म लेते हैं, असंयम को बिठाते हैं। धर्म अवतार हैं श्री राम को। अच्छा, अब दशरथ जी संयमी हैं तो ये 3 विवाह क्यों? 3 विवाह 3 निष्ठाएं हैं। ये अध्यात्म रामायण में कहा कि ज्ञान शक्ति कौशल्या जी ज्ञान शक्ति है और सुमित्रा जी उपासना है। क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो दशरथो नृपा, और क्रिया शक्ति माता कैकेयी है। तो ये वेदत्रय सिद्धांत, ये 3 धर्म, उपासना और ज्ञान, तो यही 3 विवाह है। धर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। तन के स्तर पर हम सत्कर्म करें, मन के स्तर पर सद्भाव, बुद्धि के स्तर पर सद्विचार। कुछ किए बिना नहीं रह सकते तो सत्कर्म करें, किसी को माने बिना नहीं रह सकते हैं तो भगवान को माने, कुछ जाने बिना नहीं रह सकते हैं तो अपने स्वरूप को जाने। और यही 3 विवाह। तो दशरथ जी रहते कहाँ हैं? अयोध्या में। और अयोध्या संत सभा अनुपम अवध। इसका अर्थ है कि इंद्रियों पर संयम करने वाला साधक जब 3 निष्ठाओं से, धर्म, उपासना, ज्ञान से अपना नाता जोड़कर सत्संग की अयोध्या में रहता है तो उसमें ही जिज्ञासा होती है कि भगवान नहीं मिले, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र में यही जिज्ञासा से ब्रह्म। और जब ब्रह्म जिज्ञासा हो, मोरे सुत नहीं, मेरे घर में भगवान प्रकट नहीं हुए हैं तो, पर प्रकट नहीं हुए। घट घट साईं रमि रहा, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा सेज की जाघट परगट होए। और जब मिला रहे और न मिले तो गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। तो गुरु गृह गए तुरत महिपाला, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्य, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। कि उस परम तत्व को जानने के लिए तत्वदर्शी महापुरुषों को प्रणिपात करे, उनकी शरण में जाकर अपनी जिज्ञासा रखे। तो गुरु गृह तुरत गये महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। अब दशरथ जी ने अपना दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। अच्छा महाराज, दुख क्या है? दुख यह है मोरे सुत न है, भगवान नहीं मिले, यही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। अच्छा, तो सुख क्या मिला? आपका दर्शन, संत मिलन सब सुख जग नाही। भगवान नहीं मिले यह दुख, और भगवान से मिलाने वाले मिल गए यह सुख। तो गुरु जी बोले धरहु धीर। कब तक महाराज? वृद्धावस्था आ गई, चौथापन आ गया। भगवान ने वचन दिया 3 बार, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, और जिसके यहाँ आना था उसका चौथापन आ गया। तो गुरु जी ने कहा अब भगवान को भी 4 रूपों में आना पड़ेगा, एक एक पन के बदले एक एक रूप लेकर। धरौ धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। फिर मुझे क्या करना है? अरे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो घर बैठो, अब जो करना है तो हमें करना है। इसीलिए श्रृंगी ऋषि को कौन बुलाते हैं? गुरुदेव। श्रृंगी श्रृंगी ऋषि बसे बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा,
भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव प्रकट हुए हवि का प्रसाद लेकर। अब यह भी बड़ा अद्भुत संकेत है। अग्निदेव जब प्रकट हुए तो दशरथ जी ने कहा कि मेरे मनोरथ के कारण आप प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। अग्निदेव ने कहा कि भूल मत करो, लाभ तो तुम्हें होगा पर तुम्हारे कारण नहीं आए। कारण कौन का? जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा। संकल्प सदगुरु का होता है, कल्याण शिष्य का होता है। अब खीर से जन्म, इसलिए जनकपुर वाले अब तक विनोद करते हैं। इनका जन्म तो खीर से ही हो जाता है। विचित्र प्रणाली है। जब संतान न हो तो गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी यज्ञ करावें, अग्निदेव खीर का प्रसाद दें, माताएं पान करें, पुत्रों का जन्म हो जाए। तो लक्ष्मण जी ने जब जनकपुर की सखियों के द्वारा यह व्यंग सुना तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे यहां तो फिर भी माताओं से जन्म हुआ, आपके यहां तो इसकी भी आवश्यकता नहीं। जिसे संतान की आवश्यकता होती है वही फावड़ा टोकनी लेकर जाता है, जमीन खोद के निकाल लाता है। को नहीं जन्मे मात पिता बिन बंधी वेद की रीति, तुमरे तो मही से सब उपजत अस हमरे नहीं। तो भाई खीर से भगवान का जन्म हुआ, लेकिन इसमें आध्यात्मिक आशय क्या? देखो, खीर में 3 चीजें मिली रहती हैं, दूध, शर्करा और चावल, और तीनों ही श्वेत। दूध का रंग वैसे ही, चावल का रंग वैसे ही, और शर्करा का रंग भी वैसे ही। तो दूध क्या? मानसकार कहते हैं संत हंस गुण गाही पै परिहर बारी विकार। हंस सारग्राही होता है, तो दूध हुआ सार और जल हुआ असार। तो दूध माने ज्ञान, सार, लेकिन शुद्ध हो। शुद्ध माने जल न मिला हो। वैसा ना हो एक आदमी दूध बेचने के लिए आया तो खरीदने वालों ने कहा इतनी देर कर दी तुमने, देर से क्यों आए? बोला हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। बोला नल आ गए तब जल मिलाकर। वैसा नहीं, शुद्ध दूध। तो दूध माने ज्ञान, शुद्ध ज्ञान निष्ठा। और ये चावल क्या है? बीज बोया, फसल हुई, जैसे बीज बोए वैसे ही फसल हुई। तो यह कर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, धर्म का। तो ये श्वेत माने पवित्र कर्म। तो पवित्र ज्ञान निष्ठा दुग्ध के रूप में, पवित्र धर्म निष्ठा, कर्म निष्ठा चावलों के रूप में। लेकिन एक बात है, कितना भी पवित्र ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान, और कितने भी पवित्र कर्म क्यों ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना जीवन में मिठास नहीं आती। चावल कितने ही पवित्र हो और दुग्ध कितना ही शुद्ध हो, पर खीर में जब तक शर्करा न गिरे तब तक खीर मीठी नहीं होती, मिठास नहीं। तो भगति मधुरता जाए, भगवान की भक्ति ही मधुरता है। तो शर्करा माने भगवान की भक्ति। तो भक्ति, ज्ञान और धर्म, इन तीनों की पवित्र ज्ञान निष्ठा, पवित्र धर्म निष्ठा, पवित्र भक्ति निष्ठा, अब ये तीनों एक साथ हो जाएं तो एक साथ अगर शर्करा, चावल और दुग्ध को मिला दिया जाए तो घोल होगा, खीर नहीं होगी। खीर कब होगी? जब अग्नि में तपे, परिपक्व हो। और यहां तो अग्निदेव ने प्रकट होकर ही यह खीर प्रदान की है। इसका आशय यह है
कि पवित्र धर्म निष्ठा, भक्ति निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, इन तीनों निष्ठाओं को जब कोई साधक तपस्या की अग्नि में तपा कर परिपक्व कर लेता है और ऐसे परिपक्व तपापूत परिपक्व निष्ठाओं का जो पान करके अपने जीवन में उतारता है, उसके भीतर से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह संकेत, यह कथा हमें। अब अग्निदेव ने निर्देश दिया, महाराज दशरथ ने जैसे अग्निदेव ने निर्देश दिया था वैसे ही वितरण किया। भगवान माताओं के गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ वहीं आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब तो आनंद ही आनंद। कुछ दिन बीते, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित, हरि प्रीता, हरि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि सरयू जी का जल निर्मल हो गया, आकाश निर्मल हो गया, शीतल मंद सुगंधित पवन का प्रवाह होने लगा। सभी भगवान के प्रकट होने का अवसर आया तो ब्रह्मा जी देवताओं के साथ पधारते हैं, स्तुति करते हैं। अब यह जैसे श्रीमद् भागवत में भगवान की गर्भ स्तुति की गई, इसी तरह यहाँ भी सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। अजय अपने अपने धाम गए तो भगवान के प्रकट होने तक तो रुकते, दर्शन करके जाते, फिर आए काहे को थे। भगवान तब प्रकटे जब ये गए निज निज धाम, तब जग निवास प्रभु प्रगटे। एक भाव तो यह है कि भगवान ने ही देवताओं से कहा कि अगर आप लोग रहोगे तो हमें ये लोग बालक ही नहीं मानेंगे, हमारी महिमा भगवत रूप में प्रकट होगी और हम नर लीला करने आए, इसलिए आप लोग स्तुति कर ली, अब आप जाओ। और दूसरा आशय यह कि यह देवता ब्रह्मांड में तो रहते ही जहां इनके धाम है, लेकिन पिंड में भी रहते हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना, बैठे सुर जहां ता करी थाना। आज देवता बड़े प्रसन्न हैं कि अभी तक तो हम मनुष्य के पंच भौतिक शरीर के अंगों पर रहते थे, पर आज स्वयं सच्चिदानंद भगवान मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं, तो हमें इनके अंगों पर रहने का अवसर मिलेगा। नयन दिवाकर, चंद्रमा मनुष्य जाता, ये चंद्र देव मन के देवता हैं। तो मानो इन देवताओं ने प्रार्थना की। अग्निदेव बोले प्रभु हम वाणी में आ जाएं, वरुण ने कहा कि हम रसना में, सूर्य भगवान बोले हम नेत्रों में, चंद्रदेव ने कहा कि हम मन में, ब्रह्मा जी ने कहा हम बुद्धि में। इस तरह सबने प्रार्थना की। आज्ञा हो तो भगवान ने कहा आ जाओ। तो सुर समूह विनती करी, मानो भगवान के कमल कोमल कमनीय इस कलेवर में दिव्य वपुष में अपने अपने स्थानों पर सेवा का भाव लेकर विराजमान हुए। तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जगन निवास भगवान का प्राकट्य हुआ। और जब प्रकट हुए तो स्तुति होने लगी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला,